आप बने रहे हमारे साथ। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, उस पर भी आपका रुख करते हैं। देखिए, हूती विद्रोहियों का यमन और सऊदी अरब पर बड़ा हमला देखने को मिला है। यमन में बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से सैन्य ठिकानों पर हमला किया गया है। हमले में 58 यमनी सैनिकों की मौत हुई है, दर्जनों घायल हो चुके हैं। सऊदी अरब के नजरान में 11 नागरिक घायल हो चुके हैं। हमले के बाद आपको बता दें, कई इलाकों में भीषण आग का तांडव देखने को मिला, जो आप स्क्रीन पर तस्वीरों में देख सकते हैं। और यमन ने जवाबी कार्रवाई की चेतावनी भी दे डाली है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, यमन और सऊदी अरब में ईरान समर्थित जो हूती विद्रोहियों हैं, उन्होंने एक साथ बड़े हमले कर दिए हैं। यमन में आपको बता दें, सरकार के सैन्य ठिकानों को बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से निशाना बनाया गया है, जिसमें 58 सैनिकों की मौत की खबर है, जबकि दर्जनों सैनिक घायल बताए जा रहे। अब देखिए, यमन के जो रक्षा मंत्रालय है, उन्होंने हमले के बाद साफ कहा है कि इसका जवाब सही समय पर और सही जगह पर दिया जाएगा। वहीं देखिए, सऊदी अरब के नजरान में हुई हूती हमले से दहशत फैल चुकी है। यहां 11 नागरिक घायल हुए हैं, जिसमें 7 सऊदी, 1 यमनी, 2 मिस्री और 1 पाकिस्तानी नागरिक भी शामिल है। ब्रायन हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं लगातार। ब्रायन, ये जो हमले हुतियों के द्वारा किए जा रहे हैं लगातार, कितना नुकसान हुआ है? सबसे पहले इस ताजा हमले में इसके बारे में अपडेट दीजिए। जी बिल्कुल, देखिए यमन में ईरान बैक्ड हाउदी फाइटर्स ने अपने अटैक्स को और अग्रेसिव कर दिया है। कहीं ना कहीं लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक हाउदीज ने मारेब और हद्रामाउत प्रोविंस में यमनी गवर्नमेंट फोर्सेस के मिलिट्री पोजीशंस और कैंप्स को टारगेट करते हुए मिसाइल और ड्रोन अटैक्स लॉन्च किए हैं। सिर्फ फ्राइडे को ही अगर हम बात करें, कल ही हाउदी फोर्सेस की तरफ से कम 12 मिसाइल अटैक्स की रिपोर्ट सामने आई है। इससे यमन की जो ऑलरेडी फ्रेजाइल सिक्योरिटी सिचुएशन है, उनमें एक बार फिर मेजर एस्केलेशन देखने को मिल रहा है। इसके अलावा इन अटैक्स में, जैसे आपने बताया, बैलिस्टिक मिसाइल्स के साथ साथ ड्रोन्स का भी यूज किया गया है। यमनी मिलिट्री सोर्सेज के मुताबिक एक मेजर हाउदी ड्रोन और मिसाइल अटैक में 18 सिक्योरिटी पर्सनल, जिसमें से एक ऑफिसर के मारे जाने की भी रिपोर्ट है। एक अलग रिपोर्ट में टोटल डेथ टोल जो है 30 यमनी गवर्नमेंट ट्रूप्स तक बताया गया है। इसलिए फाइनल जो कैजुअलिटी फिगर है, वो इंडिपेंडेंटली कंफर्म नहीं हो पाया है और क्लियर नहीं हो पाएगा अभी क्योंकि एनालिसिस चल रहा है। इसके बाद क्लियर होगा कि क्योंकि इतने सारे रिपोर्ट्स आ रहे हैं कैजुअलिटीज के, तो सारे मिला के ये पता चलेगा कि एग्जैक्टली क्या सिचुएशन। और कहीं ना कहीं जो लेटेस्ट एस्केलेशन है या जो लेटेस्ट सिचुएशन है, यहाँ भी बताया जा रहा है कि हाउदी एक्टिविटी का इम्पैक्ट सिर्फ यमन तक लिमिटेड नहीं था। सऊदी अरेबिया में भी हाई अलर्ट पर है, स्पेशली यमन बॉर्डर के आसपास के एरियाज में। और रिसेंट डेज में भी सऊदी के टेरिटरी और सऊदी लिंक टारगेट्स को लेकर भी हाउदी थ्रेट्स और अटैक्स की रिपोर्ट सामने आई है। नाजरन एयरपोर्ट जो है, जो यमनी बॉर्डर के रिलेटिवली क्लोज है, उन पर भी अटैक के बाद ऑपरेशंस पे सस्पेंड होने की रिपोर्ट आई है। और हाउदीज ने पिछले हफ्ते भी सऊदी अरेबिया के अगेंस्ट रेड सी नेवल ब्लॉकेट की वार्निंग दी थी और सऊदी ऑयल टैंकर पर भी मिसाइल अटैक की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम की थी। अगर सऊदी टेरिटरी जैसे एयरपोर्ट्स हो गया या ऑयल फैसिलिटीज हो गया या शिपिंग रूट्स हो गया, उन पर अटैक इंक्रीज होती है, तो यमन का जो कॉन्फ्लिक्ट, डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट है, वो वाइडर गल्फ सिक्योरिटी क्राइसिस से भी कनेक्ट हो सकता है। जी ब्रायन, देखिए, जब ये हमले किए जा रहे ईरान के द्वारा, तो ये बहुत बड़ा सवाल उठता है। जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये तमाम बड़े बड़े दावे किए कि हमारी तो बातचीत चल रही है, हमारा तो समझौता हो रहा है, और डोनाल्ड ट्रंप ने एक चेतावनी दे दी थी, मतलब अंतिम अल्टीमेटम दे दिया था उन्होंने कि सिर कलम करने से पहले तुमको आखिरी चेतावनी देता हूं, क्योंकि तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा है। यदि कुछ नहीं बचा ईरान के द्वारा, तो ये हमले कैसे हो रहे हैं? देखिए, मैं आपको थोड़ा पर्सपेक्टिव भी दे दूं कि एग्जैक्टली ये कितना कनेक्टेड है। चाहे हम, क्योंकि ये मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट से भी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली कनेक्टेड रहता है कि हाउदीज को ईरान का जो इम्पोर्टेंट रीजनल एलाय माना जाता है। और ये ग्रुप ने भी 2026 के वाइडर ईरान कॉन्फ्लिक्ट में भी तेहरान के सपोर्ट में डायरेक्ट मिलिट्री एक्शन की भी वार्निंग दी है। मार्च में ही हाउदीज ने इजराइल के सदर्न एरियाज की तरफ बैलिस्टिक मिसाइल्स बिल्कुल ब्रायन, और देखिए, अब ये देखने वाली बात होगी कि अमेरिका की ओर से ये जो दिया जा रहा है अल्टीमेटम, उस पर क्या एक्शन लिया जाता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ब्रायन, इस तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते खबरों में आपको बता